आज का सफल संचालन कर रहे आदरणीय प्रधानाचार्य प्रमोद रावल जी और मंच पर उपस्थित आज के हमारे चीफ गेस्ट और वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय पवन सिंह राठौर जी, हमारे चिल्काना के कमांडर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय मुकेश शर्मा जी, मेरे बड़े भाई भाजपा नेता चौधरी हरीश चेयरमैन जी, प्रधान प्रमोद सैनी जी, प्रधानाचार्य ब्रजमोहन शर्मा जी, हिमांशु कुंडीर जी और मनोज चौधरी जी, आप प्रबंधक हैं आईटीआई के, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज सरदार पटेल जयंती के शुभ अवसर पर मैं इस विद्यालय के प्रांगण में पहुंचा हूं और समय समय पर आदरणीय विनोद कुमार जी और प्रमोद कुमार जी मुझे यहां पर बुलाते रहते हैं। मुझे हाथ खड़े करके बताइए कि मुझे कितने बच्चे यहां पर जानते हैं और कब से जानते हैं। तो ये बच्चों ने बताया कि हम बहुत दिनों से जानते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आदरणीय प्रमोद कुमार जी और विनोद कुमार जी से मेरे पारिवारिक और बहुत गहरे संबंध हैं। मेरे पास कोई पद नहीं है, न मैं इतना एजुकेटेड हूं, न मैं इतना वरिष्ठ व्यक्ति हूं, न मुझे बोलना आता है, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइनें बोलता हूं बच्चों के लिए। और कुछ बच्चे उन लाइनों को सीख भी गए होंगे मेरे के, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से, चिड़िया बड़ी छोटी सी होती है, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी तरह आदरणीय प्रमोद जी ने और विनोद जी ने, दोनों भाइयों ने एक तिनका तिनका उठाकर हमारे क्षेत्र को एक अच्छा संस्थान देने का कार्य किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बारंबार धन्यवाद करता हूं। और इस विद्यालय के बच्चे, मैं जब ये लास्ट फेयरवेल पार्टी यहां पर थी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि प्रमोद जी ने हमारी बहुत पिटाई की है। और मैंने उनको कहा था, मैंने कहा ये पिटाई नहीं है, ये आपको आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मास्टर, उसको बनाने की आपकी ये एक ट्रेनिंग चल रही है, परीक्षा चल रही है। आदरणीय पवन सिंह राठौर जी बैठे हैं। अभी 2 महीने पहले इस विद्यालय के 4 स्टूडेंट मुझे सहारनपुर मिले चिल्काना अड्डे पर, और मैं अपनी गाड़ी से पठेड़ जा रहा था, तो उन्होंने मुझे रोका, हाथ दिया, जैसे लिफ्ट ले लेते हैं गाड़ी से या बाइक से। शाम का समय था, लगभग 7 बज चुके थे। तो या तो उन्होंने मेरी गाड़ी पहचान लिया, मुझे पहचान लिया, मैंने गाड़ी रोक ली। कह रहे जी आप डॉक्टर विमल शर्मा? मैंने कहा भैया हूँ। कह रहे जी आप हमारे विद्यालय में, कॉलेज में आए थे? मैंने कहा भैया कौन से विद्यालय की बात कर रहे हो? कह रही सरदार पटेल। मैंने कहा वाई नॉट, बिल्कुल आया था, बिल्कुल, आप बताओ। कह रहे जी हमें साइफन जाना है, किसी को कादरा जाना, वो इसी ट्रैक के बच्चे थे। मैंने पूछा भाई आपने मुझे, कह रही आप हमारी फेयरवेल पार्टी में आए थे। मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो? कह रहे जी मैंने बीटेक में एडमिशन लिया है। दूसरे ने बताया कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, एमबीबीएस के लिए, नीट क्वालिफिकेशन के लिए मैं कोचिंग कर रहा हूँ कोटा से, राजस्थान कोटा में। तीसरे ने बताया कि जी मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ और उसके बाद में बीएड या एमएससी करूँगा, मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ। तो कुल मिला के बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, यदि आपके टीचर आपकी पिटाई कर रहे हैं, आपको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तो आपको नाराज नहीं होना। वो आपको इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाना चाहते हैं। लेकिन आज सरदार पटेल जी की जयंती है, मैं उनके जीवन परिचय पर आपको कुछ बताना चाहता हूं। वैसे तो गुड़िया ने बता ही दिया कि सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में हुआ था, और इनके पिता झवेर भाई पटेल और माता लाडवा देवी थी। सरदार पटेल जी का जो पूरा नाम, ये पूरा नाम नहीं था उनका शुरू में, स्टार्टिंग में उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल।
सरदार उनके नाम के पीछे बाद में लगाया गया। सपोज करिए आपका नाम अभी विनोद कुमार कह लीजिए या अमित कुमार कह लीजिए, अभी आप अमित कुमार है ना, आप बाद में जाके डॉक्टर बन जाएंगे तो डॉक्टर अमित कुमार हो जाओगे। आप बीटेक एमटेक करने के बाद इंजीनियरिंग कर लेंगे तो इंजीनियर अमित कुमार बन जाओगे। तो इसी तरह आदरणीय सरदार पटेल वल्लभ भाई जी ने हमारे देश, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था 1947 में, जिस समय हमारे देश को अंग्रेजों ने जकड़ा हुआ था, उस समय सरदार पटेल जी ने आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष उनको क्यों कहा गया? उन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लिया, उनसे लड़ाइयाँ ली, आंदोलन किए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमारे देश के लिए, इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करेगा, वह ही हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी होगा। सरदार पटेल जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और वह जब हमारा देश 1947 में आजाद हो गया तो वे हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने और प्रथम गृह मंत्री बने। तो इसी तरह उनका नाम, उनके नाम के पीछे सरदार लगा दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज के टाइम में विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा जो है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो सरदार पटेल जी की है। आप सब जानते भी होंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था और वह हर वर्ष 31 अक्टूबर को हर वर्ष आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पर जाते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और जिस भी, चाहे वो कोई आपके परिवार से, आपके, मैं भी यहाँ पर ग्राम धोलाड़ी में दर्जी कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत कथा, वहाँ पर पंडित संजय प्रपन्नाचार्य जी कथा सुना रहे थे। आज उस कथा का समापन है, हरीश भाई भी वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर कथा व्यास कहने स्टोरी चल गई, वैसे तो धार्मिक कथा थी, श्रीमद् भागवत कथा थी। उन्होंने कहा कि जितने भी सैनिक हैं, जितने सैनिक हमारे देश में हैं, फौज में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, या जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। हमारे क्षेत्र में चौधरी प्रताप सिंह जी, आदरणीय बाबा जी, हरीश चेयरमैन जी के बाबा जी थे, वो मेरे भी बाबा जी थे। मैं तो कहूँगा कि वो हमारे पूरे क्षेत्र के ही बाबा जी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उन्होंने देश आज़ाद कराया। तो मैं तो चाहता हूँ जितने भी हमारे बलिदानी हुए हैं, चाहे वे भगत सिंह जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे, और जितने कारगिल की लड़ाई हुई है हमारे यहाँ पर, जब 99 में कारगिल की लड़ाई हुई थी तो पास के ही गांव कांसेपुर में शहीद बिद्रपाल जी उसमें शहीद हो गए। तो क्या उनकी शहीदी को हम भूल जाएंगे? हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे देश पर शहीद हो गए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे वतन के लिए शहीद हो गए, वे हमारे लिए पूजनीय हैं, स्मरणीय हैं। हमें उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी